हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एक्टिविटी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, लेक्चर क्लास 12th के लिए होने वाला है, जिसका आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ओके, उसका जो चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बच्चों, इसके टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एक्टिविटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, द इमरजेंसी इन इंडिया वाज प्रोक्लेम्ड इन विच ईयर। तो इमरजेंसी इंडिया में कब लागू हुई? तो 1975 में। ओके, 1975 में जो है लागू हुई। दूसरा क्वेश्चन है, द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975 लास्टेड टिल। तो कब तक रही? ये रही 1977 तक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द इमरजेंसी ऑफ 1977 डिक्लेयर। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352। 352 बच्चों ये नेशनल इमरजेंसी। ओके, और ये स्टेट इमरजेंसी, ये फाइनेंस इमरजेंसी। ओके, तीनों इमरजेंसी आपको बता दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय। तो इमरजेंसी किसके द्वारा डिक्लेयर की गई? तो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ओके, ये क्या थे? ये उस टाइम के बच्चों क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ओके, चलिए चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, द इमरजेंसी ऑफ 1975 वाज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो किसमें? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1975 इमरजेंसी। तो प्राइम मिनिस्टर कौन था? सभी को पता है, इंदिरा गांधी जी थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी वाज रिलेटेड टू। जो इलाहाबाद आपका जो हाई कोर्ट है, उसने जो इंदिरा गांधी की अगेंस्ट स्टेटमेंट जजमेंट दिया, वो क्या था? वो था इलेक्शन इलेक्शन माल प्रैक्टिस के। इलेक्शन में इन्होंने घोटाला किया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन फ्रॉम रायबरेली। तो क्या डिक्लेयर किया इनके इलेक्शन को? कि ये जो है बच्चों इनवैलिड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्डिक्ट, जो मतलब वर्डिंग मतलब फैसला अगेंस्ट इंदिरा गांधी वाज डिलीवर्ड बाय जस्टिस। तो वो उस समय के कौन जस्टिस थे? वो थे जगमोहन लाल सिन्हा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 10 है, द मेन अपोजिशन लीडर हु लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमरजेंसी वाज। तो जो मेन लीडर था वो कौन था? वो थे जयप्रकाश नारायण। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जेपी मूवमेंट, जीपी मूवमेंट इज आल्सो नोन एज। तो जीपी मूवमेंट को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टोटल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, हु कॉइन्ड द टर्म टोटल रेवोल्यूशन। तो टोटल रेवोल्यूशन टर्म जो टर्म है, ये किसने कॉइन किया था? वो था जयप्रकाश नारायण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द इमरजेंसी लेड टू सस्पेंशन ऑफ। तो इमरजेंसी जो है भाई, वो किसका सस्पेंशन उसने जो है खत्म कर दिया? फंडामेंटल राइट्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा इमरजेंसी में भी आपके जो कोई दो आर्टिकल्स हैं, वो जो है सस्पेंड नहीं होते। उन दो आर्टिकल्स का नाम बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड ऑन। तो सेंसरशिप किस पे इम्पोज हो गया था? वो प्रेस पे। ओके, कि अब ये प्रेस जो है बिना पूछे कुछ भी जो है मतलब रिलीज नहीं करने वाली है, कुछ भी पब्लिश नहीं करने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द 42nd अमेंडमेंट वाज पास ड्यूरिंग। तो 42nd अमेंडमेंट है वो कब जो है पास हुआ? और 1976 में पास हुआ। ओके, 42nd अमेंडमेंट। ओके, इसमें कई सारी चीजें जो है जोड़ी गई, घटाई गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, द 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्लोगन डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो ये स्लोगन जो है किसके द्वारा पॉपुलराइज्ड कर किया गया? मतलब सॉरी, वाज पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग मतलब किस टाइम पे पॉपुलराइज्ड हुआ? तो इमरजेंसी के दौरान ये है पॉपुलराइज्ड हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द जनता पार्टी वाज फॉर्म्ड इन। जनता पार्टी कब बनी? 1977 में बनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द 1977 इलेक्शंस रिजल्टेड इन। तो 97 से जो 1977 के इलेक्शन से वो क्या रिजल्ट हो गया है? वो जनता पार्टी जो है आपकी ये जीत गई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मोरारजी देसाई बिकम प्राइम मिनिस्टर इन। तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर कब बने? 1977 में बनी। और यही आपकी जो पहली फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है आपकी इंडिया में बनी सेंट्रल लेवल पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, द इमरजेंसी इज ऑफन सीन एज अ पीरियड ऑफ। तो इमरजेंसी क्या पीरियड देखा जाता है? कि मतलब ये डेमोक्रेटिक क्राइसिस थी, इसमें जो है शासन जो है खतरे में आ गया, बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फंडामेंटल राइट वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो उस टाइम पे रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ? वो था राइट टू फ्रीडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा छिप गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कमीशन एग्जामिन एक्सेसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो वह सा कमीशन थी। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, द सा कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय। तो सा कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? मोरारजी देसाई के द्वारा।
क्वेश्चन 25 है द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बिकम कंट्रोवर्शियल ड्यू टू। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है कंट्रोवर्शियल हो गया किसके द्वारा? फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। फोर्स स्टेरिलाइजेशन ये सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में हुआ था बच्चों। फोर्स इंडस्ट्री सॉरी स्टेरिलाइजेशन। ओके, फोर्स स्टेरिलाइजेशन ये होता है कि मतलब कैसे बताऊं। फोर्स स्टेरिलाइजेशन ये होता है कि जबरदस्ती पकड़ के उनकी नसबंदी करवा देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है विच लीडर वाज एसोसिएटेड विद द स्टेरिलाइजेशन ड्राइव। तो इससे कौन सा ये जो है ग्रुप का लीडर है जो एसोसिएटेड है? वो संजय गांधी। ओके, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज एमसीक्यू गाइडेंस एंड आल्सो रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 27 है द अपोजिशन अलायंस फॉर्म्ड बिफोर 1977 इलेक्शंस वाज कॉल्ड। तो क्या बोला गया? ग्रैंड अलायंस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 है द जनता पार्टी गवर्नमेंट फेल इन। तो कब जो है ये आपकी जनता पार्टी गवर्नमेंट गिर गई? 1979। इसमें फिर मोरारजी देसाई का जो रूलिंग है खत्म हो गया। अब 1979 में आपके नए प्रेसिडेंट सॉरी पीएम बनेंगे, उनका नाम बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है द कांग्रेस रिटर्न टू पावर इन। तो कांग्रेस दोबारा पावर में कब आई? ये आई 1980 में। और अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं ये बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है द इमरजेंसी इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज। तो इमरजेंसी टर्निंग पॉइंट क्यों समझी गई? बिकॉज इट वीकेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टेम्परली। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है द इंटरनल डिस्टर्बेंस क्लॉज वाज रिप्लेस्ड बाय। तो किसके द्वारा रिप्लेस हुआ? आर्म्ड रेबेलियन के। क्वेश्चन नंबर 32 है द इमरजेंसी वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन। तो इमरजेंसी जो है वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन, तो कब उन्होंने अप्रूव करके मतलब इमरजेंसी लागू हुई? ओके, तो जून 25 1975 में जो है आपकी इमरजेंसी लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 33 है विच पॉलिटिकल लीडर दिया द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। तो सेव डेमोक्रेसी का जो स्लोगन है वो किसके द्वारा दिया गया? वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाइल्यूटेड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो कौन सा फंडामेंटल जो है वो डाइल्यूट कर गया? वो था बच्चों 42nd अमेंडमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है द 44 सेकंड सॉरी यहाँ पे जो है आपका मैंने क्या बताया? 42nd बोला ना? अगर 42nd बोला था तो बिल्कुल सही है, मैं भूल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है द 44 अमेंडमेंट वाज पास्ड इन। तो 44 अमेंडमेंट जो है आपका ये कब पास हुआ? 1978 में पास हुआ। और 1977 में 1977 में आपका कौन सा आया? ये आया था नहीं 1976 में जो है आपका आया 42nd अमेंडमेंट। और 19 वो 44 अमेंडमेंट कब आया? ये आया 1978 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है द 44th अमेंड सॉरी द 44th अमेंडमेंट एक्ट वाज एम्ड एट। इसमें एक्ट कैसे आ गया? क्या बोलो, द 44 अमेंडमेंट वाज एम्ड एट। तो 44 जो अमेंडमेंट था उसका क्या मतलब था? क्या जो है एम था? वो था प्रिवेंटिंग मिस यूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स। क्वेश्चन नंबर 34 है सॉरी 37 है विच राइट कुड नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी आफ्टर 44th अमेंडमेंट। तो कौन से जो राइट्स हैं वो आपकी इमरजेंसी में भी जो है सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं? वो राइट्स है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यही दो की मैं बात पूछ रहा था कि कौन से दो आपके जो राइट्स हैं वो नहीं छीने जा सकते हैं इवन इमरजेंसी में भी। ओके, तो यही है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है द पॉलिटिकल कल्चर ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज डिस्क्राइब्ड एज। तो कैसे क्या डिस्क्राइब किए गए थे? ऑथोरिटेरियन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कमिटमेंट टू द लीडर्स रिप्लेस्ड कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग। तो ये कब 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 ऐसा बोला गया? ये बोला था इमरजेंसी पीरियड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है द इमरजेंसी पीरियड स अराइज इन। तो इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे किस चीज में उभार देखा गया? वो था एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 41 है द टर्म इंटरनल इमरजेंसी रेफर्स टू। इंटरनल इमरजेंसी किस चीज को रेफर करती है? वो है इंटरनल डिस्टर्बेंस को। 42nd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें से कौन सा फीचर जो है इमरजेंसी का नहीं था? तो वो था फ्री इलेक्शंस। बाकी प्रेस सेंसरशिप हो गई थी, अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर भी करवा दिए गए थे इमरजेंसी के टाइम पे, और सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है द पॉलिटिकल पार्टी
दैट केम टू पावर आफ्टर इमरजेंसी वास। तो इमरजेंसी के बाद जो पार्टी जो रूलिंग में आई वो थी जनता पार्टी, जिसमें लीडर बने थे मोरारजी देसाई, पीएम बने थे आपके। 44 क्वेश्चन है, द इमरजेंसी वाज विड्रॉ इन। तो इमरजेंसी जो है कब विड्रॉ कर गई थी, वो मार्च 1977 में जो है आपकी विड्रॉ हो गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 है, द टर्म ऑथोरिटेरियन रिजाइम रेफर्स टू। ऑथोरिटेरियन रिजाइम किस चीज को रेफर करते हैं, रूल बाय वन लीडर और पार्टी। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो कि आपके इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, उसी को ऑथोरिटेरियन रिजाइम बोल सकते हो आप लोग। और अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है ऑथोरिटेरियन रिजाइम का, तो आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंदिरा गांधी जस्टिफाइड इमरजेंसी एज नेसेसरी टू। तो इंदिरा गांधी जस्टिफाइड इमरजेंसी एज नेसेसरी कि उन्होंने क्या बताया कि इमरजेंसी उन्होंने जो लगाई है वो किस लिए लगाई, तो प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन, ये उन्होंने रीजन दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विच सोशल ग्रुप इनिशियली सपोर्टेड द इमरजेंसी। तो कौन सोशल ग्रुप था जो इनिशियली में जो है इमरजेंसी का उसने सपोर्ट किया, तो वो था इंडस्ट्रियलिस्ट। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उन्होंने इमरजेंसी का स्टार्टिंग में जो है सपोर्ट किया। क्वेश्चन 48 है, व्हाट वाज व्हाट वाज रिस्टोर्ड आफ्टर 1977 इलेक्शंस। तो व्हाट वाज रिस्टोर्ड आफ्टर द 77 इलेक्शंस, क्या रिस्टोर्ड हो, वो था डेमोक्रेटिक ऑर्डर, कि अब जब इलेक्शंस हो गए उसके बाद जो है दोबारा जो है शासन जो है सही से होने लगा, बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 है, द सा कमीशन फाउंड दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सा कमीशन जो रखी गई थी, मोरारजी देसाई जी के द्वारा बनाई गई थी, तो उन्होंने क्या पाया बाद में कि इमरजेंसी के टाइम पे जो था वो क्या था, क्या मतलब निकला, वो था पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ पावर। और किसके द्वारा मिसयूज ऑफ पावर, वो थी इंदिरा गांधी जी। उनके द्वारा पॉलिटिकल पावर का मिसयूज हुआ, काफी टाइम तक हुआ और काफी ज्यादा हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, द मेन लेसन फ्रॉम द इमरजेंसी पीरियड वाज। तो मेन लेसन हमें इमरजेंसी से क्या सीखने को मिलता है, वह डेमोक्रेसी नीड्स कंस्टेंट विजिलेंस, वायलेंस बता रहा हूँ, विजिलेंस। ओके। तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं बच्चों। ये रही इनकी इस पीडीएफ की आंसर की, और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग इसको वहां से जो है ले सकते हैं और इसका पीडीएफ फॉर्म सॉरी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपनी सेहत का ख्याल रखें।